नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप ना सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि अंत तक आते आते डर भी जाएंगे कि क्या कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसी और डरावनी कहानियां लेकर आता रहूं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है। गोरखपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है शंकर नगर। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि शंकर नगर कहाँ है तो ये आपको जरूर मिल जाएगा कि शंकर नगर मझौली राज्य जो एक गाँव है सलेमपुर जिला में, वहाँ पर स्थित है। तो ये कहानी वहीं की है दोस्तों। ये कहानी रमाकांत की है। रमाकांत जो कि अपने गाँव का एक काफ़ी दबंग इंसान माना जाता था। ये कहानी उसी के ऊपर है। उसी के साथ एक रात ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना उसने खुद ने भी कभी क्यों नहीं की थी। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं इस कहानी के मूल कारण को आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये घटना आखिर किस वजह से हुई थी। रमाकांत जो अपने गांव का एक दबंग किस्म का आदमी था, वो अपने घर के बाहर 3-4 लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। तभी अचानक वहाँ से एक लड़का बड़े जोरों जोरों से चिल्लाते हुए गुजरता है। वो लड़का इतने जोरों से चिल्ला रहा था कि रमाकांत कुछ बातें भी नहीं कर पा रहा था। तो रमाकांत उसे देखता है और इग्नोर कर देता है, और वो लड़का उसके गांव का था भी नहीं। तो रमाकांत उसे कुछ बोलता नहीं कि शायद होगा कोई लड़का अभी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो लड़का वहीं नहीं रुकता। वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए रमाकांत जो अपने 3-4 लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा था उनके पास आकर बड़े जोरों से चिल्लाता है। अब रमाकांत को गुस्सा आ जाता है। रमाकांत उसे बोलता है, ये लड़के यहाँ क्यों चिल्ला रहा है, चल जा यहाँ से। लेकिन वो लड़का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बड़े जोरों जोरों से चिल्लाने लगा। अब रमाकांत को गुस्सा आता है। रमाकांत अपने लोगों को बोलता है कि इसे धक्के मारकर यहाँ से निकालो। लेकिन वो लड़का जाते जाते भी बहुत गाली गलौज कर रहा था। अब रमाकांत को इतना गुस्सा आता है कि रमाकांत एक ईंट उठाता है और उसे सीधा सर पर मारता है। वो लड़का वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब रमाकांत बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कुछ बड़ा ही झमेला हो गया है। रमाकांत उस लड़के को 2-3 बार हिलाता है कि शायद वो उठ जाए, लेकिन उस लड़के की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रमाकांत ये बात समझ जाता है कि शायद वो लड़का अब मर गया है और रमाकांत एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुका है। रमाकांत अपने लोगों को बोलता है कि इस लड़के को ले जाकर जल्दी से हॉस्पिटल दिखाओ कि इसके साथ क्या हुआ है। उसके लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और रमाकांत उसी बीच अपने प्रधान को, जो गांव के प्रधान थे, उन्हें इस घटना के बारे में बताता है। प्रधान जी उसे बताते हैं कि ये घटना हम नहीं संभाल पाएंगे, तुम सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, वही देखेंगे। रमाकांत की पहचान काफी ऊपर तक थी, तो रमाकांत पुलिस के मचमच पछड़े से तो निकल जाता है। लेकिन रमाकांत पुलिस के पछड़े से तो निकल गया, उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला। समय बीतता गया और रमाकांत इस बात को भूल गया। 3-4 साल 5 साल इस बात को हो चुके थे। रमाकांत और उसके गांव के लोग भी इस बात को भूल चुके थे। रमाकांत जो पुलिस से तो बच गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का जिसे उसने मार दिया था उस दिन, वो जरूर अपना बदला लेने आएगा। रमाकांत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन की बात है, रात के 2 बज रहे थे और बारिश बड़ी तेजी से हो रही थी। रमाकांत अपने घर के सामने एक खटिया लगाकर सोया हुआ था। वहां पर वो अपने साथ एक लालटेन और लाठी लिए हुआ था। रमाकांत का जो घर था, अगर उसके आर्किटेक्ट के बारे में मैं कुछ बातें करूं तो रमाकांत का घर जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर था। जी हाँ दोस्तों, 2-2.5 फुट ऊपर। तो रमाकांत उसी अपने घर के सामने जो आंगन बनी होती, वहां सोता था अकेला, लालटेन और लाठी लेके। 2 बजे का समय था। रमाकांत बिल्कुल घोर नींद में था। रमाकांत वहां पर सो रहा था, तभी उसकी नजर सामने पड़ती है कि एक लड़का जो बिल्कुल मुकेश की तरह दिख रहा था, मुकेश जो उसके चाचा का लड़का था, उसकी तरह दिख रहा था, वो उसी बारिश में भीगते हुए सामने उस दीवार से मुंह लगाए
उसकी शरीर पूरी दीवार से ढकी हुई थी, लेकिन शक्ल जो थी उसकी वो बिल्कुल रमाकांत को नजर आ रही थी कि वो उसकी तरफ देख रहा है और वो बड़ी अजीब नजरों से वो रमाकांत को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रमाकांत यहाँ कुछ समझता नहीं कि मुकेश ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है कि मुकेश, इतने बारिश में क्यों खड़ा है, जा अपने घर चले जा। रमाकांत यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। रमाकांत मन ही मन सोचता है कि शायद ये पी पा के आया होगा, क्योंकि मुकेश को थोड़ी पीने की आदत थी। तो रमाकांत वही सोचता है कि ये पी के आके ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन रमाकांत को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उस रात हो क्या रहा था। वो वापस चिल्लाता है कि मुकेश, तू घर जा रहा है कि नहीं, और वहाँ घर नहीं जा रहा है, तुझे डर लग रहा है कि तेरे मम्मी पापा तुझे मारेंगे, तो एक काम कर, अंदर आ जाए। बस रमाकांत उसे घर पे आने का कह देता है, और ये रमाकांत की सबसे बड़ी बुद्धि। रमाकांत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रमाकांत ने किस चीज को अपने घर पर बुला लिया है। अब वो लड़का जो रमाकांत के सर के ऊपर खड़ा था, बिल्कुल ही अजीब सी हंसी में रमाकांत की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रमाकांत समझ जाता है कि ये चीज कुछ और ही है, ये मुकेश नहीं हो सकता। रमाकांत अब लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, अपने लालटेन की लाइट को थोड़ा तेज करता है और उसे बोलता है, चल निकल। अब मैं उस लड़के के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। वो लड़का जो रमाकांत के सामने खड़ा था, उसके जो पैर थे वो 2 हाथ के बराबर थे और वो उल्टे की तरफ थे, और वो लड़का अगर आगे बढ़ रहा था तो वो पीछे की तरफ जा रहा था। बिल्कुल पेंगुइन किस तरह चलती है उसी तरह से वो चल रहा था। रमाकांत बिल्कुल डर जाता है और अब बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इतने देर में गांव के लोगों को भी इस आवाज के बारे में पता चल जाता है कि रमाकांत शायद अपने घर पे चिल्ला रहा है। तो लोग उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश बड़ी तेजी से हो रही थी, तो लोग दूर से चिल्लाते हैं कि रमाकांत क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। अब रमाकांत उनकी तरफ बोलता है, अरे मेरे घर पे ये पता नहीं क्या चीज आ गई है, इसे देखो जरा तुम लोग, ये कुछ और ही है, ये मुकेश का रूप लेकर मेरे घर पे आई है। रमाकांत ने उसकी तरफ लाठी भाजा, लेकिन वो अभी भी लड़का रमाकांत की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो जैसे वो रमाकांत से कुछ बदला लेना चाह रहा है। रमाकांत बिल्कुल कांपते हुए अपने तेज लालटेन की रोशनी को उसकी तरफ फेंकता है। जैसे ही रमाकांत लालटेन की रोशनी को उसकी तरफ फेंकता है, वो एंटिटी या वो चीज पता नहीं क्या थी, वो घर के एक पिलर की तरफ दौड़ती है और वहां जाकर गायब हो जाती है। इतने देर में गांव वाले भी आ चुके थे। रमाकांत डर से बिल्कुल कांप रहा था। गांव वाले से पूछते कि रमाकांत हुआ क्या, बता तो सही, लेकिन रमाकांत के मुंह से एक जबान ना निकल रही थी। रमाकांत डरते हुए बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। गांव के लोगों से बोलते हैं कि शायद कुछ होगा, आ गया होगा घर में, चल ठीक है, हम तेरे साथ ही सो जाते हैं, सुबह हम भूत बाधा करने वाले ओझा जो होते हैं उन्हें बुलाएंगे और बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो लोग रमाकांत के साथ ही वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही वे सारे दौड़कर जाते हैं और ओझा को लेकर रमाकांत के घर आते हैं। ओझा को ये सारी कहानी बताते हैं और ओझा को वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़का जाकर रात में गायब हुआ था। ओझा सब कुछ देखने के बाद में वहां पर एक धागा बांध देता है जिस पिलर में वो लड़का गायब हुआ था। वो कुछ ऐसा बताता है रमाकांत को जिसे रमाकांत सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि तुम लोगों ने 4-5 साल पहले जिस लड़के को मारा था, ये आत्मा जो छलावा के रूप में तुम्हारे घर की तरफ आई थी, वो तुम्हारी जान लेने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे क्या किया तुमने कि वो यहाँ पर आकर बंध गई। ये तुम्हारे घर के इस पिलर में ही बंध गई है। अब ये इस पिलर से नहीं निकलेगा। मैं इस पिलर को बांध दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस धागे को खोलने की कभी कोई गलती मत करना। रमाकांत बिल्कुल डर जाता है। रमाकांत बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। ओझा उससे बताता है कि ये तुम्हें मारने आया था, ये तुमसे बदला लेने आया था, लेकिन तुमने उसकी तरफ लालटेन जब फेंका, वो आग से डर कर इस पिलर में छुप गया। अभी भी ये यहीं छुपा हुआ है। मैं इसको बांध देता हूँ, लेकिन तुम इसे खोलना मत। अगर तुमने इस धागे को खोला तो तुम्हारी सांसें नहीं बचेंगी। रमाकांत उस बात को सुन लेता है और अच्छे से, वो दिन है और आज का दिन है। रमाकांत आज भी बैठकर उस पिलर में बंधे धागे की हिफाजत खुद करता है। उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि अगर वो धागा खोला तो वो चीज उस पिलर से फिर बाहर आएगी, और इस बार तो रमाकांत को कोई भी नहीं बचा पाएगा। रमाकांत ये बात अपने गांव में सारे लोगों को बताया, और गांव में ये बात बहुत तेजी से फैला भी, और वहाँ के सारे लोगों को ये कहानी पता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रमाकांत ने जो किया वो सही था?
सही था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर गलत था तो भी आप मुझे अपना ओपिनियन बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।